अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने देखें, जैसे मैंने कहा ना कि आपने बताना है, फिर अगर इक्वल है तो कैसे, नहीं है तो कैसे। हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं ए प्लस बी होल स्टेरिक जनरेट क्या करता है, पहले ये करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ए स्टेरिक बी स्टेरिक क्या जनरेट करता है। ठीक है, तो इनको एक एक करके देखेंगे, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। अगर तो जो स्ट्रिंग्स ए प्लस बी होल स्टेरिक बनाता है वही सारे स्ट्रिंग ए स्टेरिक बी स्टेरिक ने भी बना दिए, तो हमें कंफर्म हो जाएगा ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो पहले करते हैं ए प्लस बी होल स्टेरिक पे। तो क्या ख्याल है, सबसे पहले स्ट्रिंग ये नल क्या जनरेट कर सकता है? नल जनरेट करेगा नल स्ट्रिंग। ठीक है, ये नल स्ट्रिंग इसलिए जनरेट करेगा। अच्छा, अब एक और चीज कि अब आप कोई भी चीज ना इसे जनरेट करते हुए आप इसको रफ में साथ साथ अपने पास लिखते जाओ, ताकि आपको कंफर्म हो कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्टेरिक, जब आप इसकी वैल्यू जीरो करोगे, जब इसकी पावर को इसको जीरो करोगे तो बेसिकली ये निकालेगा ना नल, तो ये नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा। क्या ख्याल है? अपने आप यस ने सर। नल लिख दिया। अब अगर इसकी पावर आप 1 करते हो, बिल्कुल, तो ये क्या निकाल सकता है? या या ए ए निकाल सकता या है, या बी। बी। या ए निकाल सकता है या बी, तो आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 2 है, असल में इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है ना कि एक बार ए प्लस बी और दूसरी और बार, दूसरी दफा ए प्लस बी। हाँ, आप इस एक्सप्रेशन को खोल के लिखो तो ये इसका मतलब होता है। तो ये क्या क्या निकाल सकता है? ए ए पहले बी वाले में से भी ए भी निकाल बी सकता है। बी ए बी बी। सर ये उस दिन हमने किया था। किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन मैं इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए कर सर रहा हूँ। जी जी सर, ये जो अब आपने बी ए यहाँ पे लिखा है ना सर, यहीं से ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ए और बी स्टैरिक वाली, सर ये रॉन्ग प्रूव हो जाती है, क्योंकि हम ऊपर बी ए इसको नहीं बना सकते। बात समझिए आप सर लोगों ये को, बात आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। किसी ने कहा है कि बी सर एक ए, बार रिपीट सर, एक बार दोबारा कहिएगा खिजर। एक बार रिपीट कर दे। सर ये मैंने ये कहा है सर कि ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है ना ए स्टैरिक एंड बी स्टैरिक, इसमें हम बी ए नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा ए हमेशा स्टार्ट में रहेगा एंड बी बाद में रहेगा। तो बी ए इसमें नहीं बन सकता, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएंगी, बट बी ए नहीं ये बनेगा। देखिए, तो ये ये देखिए, दोनों जैसे इन्होंने कहा, एक। बिल्कुल ए स्टैरिक बी स्टैरिक का मतलब है अच्छा, दोनों जो है ना नल हो, दोनों जीरो है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। ओके, ये अकेला ए निकाल सकता है? हाँ निकाल सकता है। हाँ, अकेला बी नहीं सकता है, लेकिन देखें, ये जितने भी अब इसके आगे स्ट्रिंग्स निकालेगा उसमें हमेशा बी से पहले ए पार्टिसिपेट करेगा। अगर मैं चाहता हूं कोई ऐसा स्ट्रिंग निकालूं जिसमें बी के बाद में ए आए, तो ये जो एक्सप्रेशन है मुझे परमिशन नहीं दे रहा। ये कह रहा है अगर ए आएगा या ए नहीं आएगा या ए जितने मर्जी बार आएगा, उसकी तमाम तर पार्टिसिपेशन बी से पहले होगी, उसकी सारी पार्टिसिपेशन बी से पहले होगी। तो ये जैसे इन्होंने कहा, अगर हम बात करें बी ए की, तो बी ए यहां से जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि बी के बाद ए नहीं आ सकता। अगर हम ए प्लस बी होल स्टेरिक की बात करें तो वो असल में तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, जबकि ए स्टेरिक बी स्टेरिक तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं है। क्या ख्याल है? यस सर। जी यस सर। ये सब इस बात पे एग्री करते हैं? कोई कंफ्यूज तो नहीं है यहाँ पे?
Yes, sir. I did. नो सर। ठीक है जी, कि यहाँ ये रेगुलर एक्सप्रेशन बता रहे कि बी के बाद में ए नहीं आ सकता। इससे हमें पता लग गया कि ये टू लेंथ में डबल ए निकाल सकता है, ए भी निकाल सकता है, बी भी निकाल सकता है, लेकिन बी ए नहीं निकाल सकता। तो हेंस प्रूव कि ये आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे ए प्लस बी होल स्टेरिक नॉट इक्वल्स टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया था कि सर अगर बीच में प्लस लगा दें, अगर हम यहां बीच में प्लस लगा दें तो क्या होगा? अगर ऐसा एक्सप्रेशन बना दें हम, ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक, अगर ये बना दें तो क्या होगा? काम कर लेते हैं, ए स्टेरिक बी स्टेरिक। अच्छा, क्या ख्याल है ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? इसको अगर आप कोई जो है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नाम वगैरह देना चाहो तो क्या कहोगे इसे? इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे? ये कैसे स्ट्रिंग निकाल रहा है? सर तो तसल्ली से इसमें हमारे पास स्टेरिक की जो सर ऊपर वो काउंटिंग है ये भी डिफरेंट हो सकती है, मतलब A2 एंड B3 इस तरह भी हो सकता है। तो सर सर जी, जी सर जी इसका जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मतलब बन सकता है कि एक टाइम पे या तो ये सिर्फ ए का पैटर्न बना सकता है या फिर बी का पैटर्न बना सकता है। एक साथ तो नहीं हो सकता ना इस वाले में कि एक और बी का एक साथ आ जाए। क्योंकि बीच में प्लस का बीच में प्लस है, या तो ए के पैटर्न बनेंगे या फिर बी के पैटर्न बनेंगे, इस वजह से। जी सर, जी सर यही लग रहा है। ये बात समझ आई सबको Yes, sir. Yes. कि बीच में प्लस का ऑपरेटर है? तो प्लस का ऑपरेटर बेसिकली करता है कि प्लस से पहले वाला एक्सप्रेशन या प्लस के बाद वाला, दोनों में से एक पार्टिसिपेट करेगा। तो ए स्टार एक स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक का मतलब होगा, जैसे इन्होंने कहा, या ये एनी नंबर ऑफ ए जनरेट करेगा या एनी नंबर ऑफ खाली बी जनरेट करेगा। एनी से मुराद के नल भी हो सकते हैं ना, तो ये बिल्कुल ये नल भी निकाल सकता है। ये अकेला ए जनरेट कर सकता है जी सर। यस यस और सर। अकेला बी जनरेट कर सकता है। जी यस सर। जी सर। Yes, sir. लेंथ 2 में ये क्या जनरेट कर सकता है? या डबल ए ए या डबल बी। ए डबल बी। क्या लेंथ 2 में मजीद ये कोई स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है? नो। No. नहीं सर। नहीं कर सकता, क्योंकि देखें और क्या बनते हैं, बी ए या ए बी, जी सर। तो वो इस एक्सप्रेशन से निकल नहीं। तो लेंथ 3 में क्या होगा? Triple A, triple B. Triple A, triple B. इसी तरह मजीद लेंथ 3 के जो स्ट्रिंग्स हैं ये जनरेट नहीं हो सकते. नहीं हो सकते। एक चीज का बस ख्याल रखना है आपने, मिसाल के तौर पे कोई ऐसे लिखता है ए बी फिर डबल ए फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी और फिर कहता है डबल ए, उसको बाद में ख्याल है डबल ए भी आता है। तो इस तरह काम करने से जरा इग्नोर कीजिएगा। लेंथ का सीक्वेंस मैटर करता है, लेंथ का सीक्वेंस मैटर करता है। तो इस तरह से जो है ना स्ट्रिंग्स जनरेट ना कीजिएगा। जिस सीक्वेंस में ये है, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस के साथ ही उनको जनरेट कीजिएगा, ये करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और इसकी एनी नंबर ऑफ लेंथ हो सकती है, इसलिए यानी कि आप फिर इसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट करोगे। थोड़ी सी अगर रिस्ट्रिक्शन लग जाए सर जी, जी जी सर ये एक दफा प्लस का बता दे, बीच में हम प्लस में डालते हैं। हाँ, प्लस हम इसलिए लगाते हैं कि अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है ना, यहाँ ए स्टार है, प्लस मतलब इंग्लिश वाला और बी स्टेरिक। ये एक्सप्रेशन ये कह रहे हैं या ए के एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल लो और बी के एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल लो।
तो जब प्लस लग गया तो यहाँ प्लस के पहले वाला या प्लस के बाद वाला जनरेट होगा। प्लस के पहले वाला ए स्टार है तो एनी नंबर ऑफ या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ना सिर्फ ए प्लस यानी कि और बी का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो जिसमें खाली बीज आए। तो स्टेरिक है तो या ना आए कुछ भी, या बी आए अकेला, या डबल बी, या ट्रिपल बी, या 4 बार बी, इस तरह। इसलिए ये प्लस का साइन आ गया। सर इसमें एंड ऑपरेटर नहीं होता? इसमें एंड ऑपरेटर, एंड से मुराद बेसिकली ये कनकैटिनेशन है ना, अगर आप इकट्ठे लिखते हो ना, जैसे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये जैसे आप देखो कि डबल ए लिखा हुआ है तो ये आपस में एंड हुए हुए ना, कनकैटिनेट हुए हुए। ये डबल बी आपने लिखा है तो ये कनकैटिनेट होके आए हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, प्लस पे मजीद बात कर लेते हैं। ये देखें ऐसे भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये पैरेंथेसिस है ना, तो पैरेंथेसिस आपस में कनकैटिनेट हुए हुए हैं। अब देखें इसको तसल्ली से देखें इस क्वेश्चन को, और पहले मुझे ये बताएं कि इस एक्सप्रेशन से हमारे पास जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे, हमारे पास जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे, क्या समझते हैं आप कि मिनिमम या मैक्सिमम उनकी कितनी लेंथ हो सकती है? 4 सर। 4 सर। सर 4 मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकता है। मतलब 1 लेंथ का हो सकता है। अगर फर्ज करें हम क्या नाम है 1 ले और बाकी 0 कर दे तो या बाकी 0 जीरो। जनरेट ही नहीं करता। हाँ देखो नहीं ये क्या, सर, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, नहीं यहाँ हो पर सकता। सर 4 ही होगा क्योंकि स्टैटिक नहीं है ना इनके ऊपर। स्टैटिक होता तो फिर हाँ। ये 0 जनरेट करता। हाँ तो फिर क्या हाँ। आया जवाब के मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है स्ट्रिंग की? 4 4। और मैक्सिमम भी कितनी हो सकती है? 4 ही हो सकती है। 4। ठीक हो गया। इसमें किसी को शक इस बात में? नो सर। ठीक है, क्योंकि अब देखें, अब प्लस पे अगर मजीद बात करें तो पहले वाले ब्रैकेट में a प्लस बी से क्या जनरेट हो सकता है? ए और बी ये भी। भी जनरेट हो सकता या है। बी। बिल्कुल, ए भी जनरेट हो सकता है और बी भी जनरेट हो सकता है। अगर यहाँ से हम ए निकालें और दूसरे वाले से भी हमारे पास चॉइस है ना, यस। ए भी निकाल Yes. सकते हैं, बी भी। यस सर, सब फिर में ए निकाला, choice। फिर तीसरे वाले से भी आपने ए निकाल सकते हैं और चौथे वाले से भी ए ए निकाल निकाला सकते जा हैं। सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें तो फिर सारे 3 बार ए और 1 बार बी भी निकाल सकते हैं, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं, और क्या ख्याल है ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो इससे बनेंगे वो कितने होंगे? सर 2 की पावर 4। दैट इज Finite इक्वल्स टू 16 अगर बनाया जाए तो। बिल्कुल, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशंस बनाएगा ये इनफाइनाइट नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 16 होंगे। 16 कॉम्बिनेशंस हो। ठीक है, 16 कॉम्बिनेशंस। प्लस वाली कंफ्यूजन क्लियर हुई आपकी? यस सर। ठीक है, मजीद बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी हम कर चुके हैं। इस पे अगर हम बात कर लें, ये a प्लस बी को अगर कनकैटिनेट करते हैं a प्लस बी होल स्टेरिक से, तो क्या ख्याल है ये क्या जनरेट कर सकता है? सर पहले सर जी हमारा पहले ए या में बी A लाजमी या B आएगा। आएगा ही। ए या बी और लास्ट वाला नल भी हो सकता है, फिर 1 2 भी। बिल्कुल, और एज अ होल अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखो, क्या ये एक्सप्रेशन नल जनरेट कर सकता है? सिर्फ पूरा नल जनरेट नो कर सर। सकता नहीं, पूरा नहीं कर सकता फर्स्ट वाले की वजह से। है? नहीं कर सकता, या a
या बी मिनिमम जनरेट करेगा। यस इसके आगे क्या ख्याल है, कुछ भी जनरेट कर सकता है? जी सर, कुछ Yes. भी कर सकते जी सर। है ना? यस हम क्या ये कह सकते हैं कि ये बराबर है ए प्लस बी होल स्टेरिक, शायद, है ना? ये देखो, क्या ये इसके बराबर है? यस जी सर, है इसके बराबर ही है ना? ये प्रूफ Yes. हो गया कि अगर तो ये मैं शुरू का a प्लस बी हटा दूं फिर ये बराबर बिल्कुल नहीं होगा। जी सर, फिर नल भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक और क्वेश्चन, अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, या प्रूफ करें इक्वल हैं, तो आपने उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने, और अगर वो सेम आ रहे हो तो हम कहेंगे कि आपस में इक्वल हैं, और अगर सेम नहीं आ रहे होंगे तो हम कहेंगे इक्वल नहीं है। यहां आपको ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि एक लैंग्वेज मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस के साथ सिमिलर लैंग्वेज एक्सप्रेस की जा सकती है। अब देखें, वही लैंग्वेज आप a प्लस बी होल प्लस के पावर से, प्लस के साइन से भी कर सकते हो, और वही आप a प्लस बी होल स्टेरिक को सिर्फ a प्लस बी के साथ कनकैटिनेट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि लैंग्वेज को हम मुख्तलिफ अंदाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास, कोई डाउट यहां तक? नो नो सर। सर ठीक है, ये मिटा देते हैं क्योंकि हमारे काम का नहीं। और अब इस पे आते हैं, दैट सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, आप एक्सप्रेशन बनाओ और जो ए बी पे एंड करता हो। अब मैं ये सारी प्रैक्टिस कराने का मकसद ये था कि हम लोग थोड़ा डायरेक्टली एक्सप्रेशन बना सकें। तो क्या ख्याल है, ए बी पे एंड होने वाला क्या होगा? इस पे रिस्ट्रिक्शन किस पे है? सर ए ए बी बी पे पे ए बी पहले पे फिक्स कोई ही भी आ आएगा। सकता है, एंड पे ए बी प्लस होल पे ए प्लस। प्लस बी स्टेरिक, होल स्टेरिक बिल्कुल, यानी ए कि प्लस ए एंड प्लस पे बी हो, क्या हो? ए बी। बी, और शुरू में ए प्लस बी होल स्टेरिक। वो कह रहा है कुछ भी हो सकता है, कुछ हो या कुछ ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो कह रहे दैट लाजमी एंड्स विद ए बी, तो हम लोग इस तरह से इसका एक्सप्रेशन बना देंगे। और अगर यही कहे कि दैट स्टार्ट्स विद ए बी, तो तो ए ये बी शुरुआत पहले ए में आ बी जाएगा। फ्रंट में आ जाएगा। शुरुआत में। ठीक हो गया? मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी टाइप हो गई है इसलिए हो गया। ज्यादा तो चैनल से पढ़ के। ए प्लस बी होल स्टेरिक बाद में आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट हमेशा ए बी पे करेगा, हमें पता है। लेकिन यहां पे फिर हमें ये चीज बड़े क्लियर होनी चाहिए कि ए प्लस बी होल स्टेरिक से मुराद एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यस सर। अब अगर बात करें कि गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, इस पे आपने ऐसा जो है ना एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें ए डबल बी ए, जिसमें ए डबल बी ए लाजमी आता हो, ए डबल बी ए लाजमी आता हो। तो क्या ख्याल है, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? सर जी सर ए डबल स्टार्ट बी में, ए तो फिक्स होगा, जी ये तो सर, लिख और लें। उसके फ्रंट फ्रंट एंड पे और लास्ट, एंड पे लास्ट में यही ए ऊपर प्लस वाला बी होल डाल। स्क्वायर। जी सर। होल स्क्वायर कह रहा हूँ, होल वो स्टार। होल स्टार, एक सेकेंड, एक मिनट, कहाँ गया वर्ड की फाइल? ये है। हाँ, आप लोग कह रहे हो इसमें ए डबल बी आता हो, तो क्या सर कहा आपने? सेंटर में ए डबल बी ए आ जाए और फ्रंट एंड लास्ट में ए प्लस बी स्टेरिक आ जाए। शुरू में क्या आ जाए? ए प्लस बी बी स्टेरिक, लास्ट में भी। ए प्लस बी
होल स्टेरिक। इससे क्या होगा, वो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे जिसमें आपके पास ए डबल बी ए लाजमी आ रहा होगा। ए डबल बी ए सर लाजमी। जी कोई न्यू करवाएं या लिखे हुए हैं पास पहले से? बिल्कुल, आप इसी पे आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि आपके पास ये कहाँ गया, हाँ, कंटेनिंग ए डबल बी ए। अच्छा, containing a double b as a substring at the beginning, in the middle and in the end as well. ये इसको छोड़ें। that starts and ends with a, that starts and ends with a। हमने लास्ट टाइम इसी पे मेरे ख्याल हमने बात खत्म की थी कि आपके पास स्टार्ट एंड एंड्स विद ए मतलब शुरू और एंड ए पे हो और बाकी आपके पास कुछ भी जनरेट हो जाए। तो ये हमने कहा था, एक ये हो गया। फिर हम इस बात पे आए थे कि यार अकेला ए भी तो इसी पे स्टार्ट और एंड होता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया था, मैंने कहा था ए प्लस। अब अगर आपने सिंगल ए निकालना है तो प्लस के पहले वाले साइन प्लस से पहले वाले पे आ जाएगा, और अगर आपने जो है ना एक ए से ज्यादा ए जनरेट करने हैं लेकिन वो ऐसा स्ट्रिंग हो जो शुरू और एंड ए पे ही हो, तो उसके लिए आप ये दूसरे प्लस के बाद वाले को सेलेक्ट कर लोगे। अब ये वो तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा जो ए पे शुरू ए पे एंड होंगे और बीच में जो मर्जी आए, और बीच में जो मर्जी आए। इसको देख लें, कोई डाउट यहाँ तक? सर तो फर्स्ट पे जो ए प्लस है वो क्यों लिखना लाजमी है? हाँ, ये इसलिए लिखना लाजमी है कि अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना तो एक ऐसा स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए, दैट इज सिंगल ए, वो भी क्योंकि स्टार्ट और एंड ए पे ही हो रहा है, अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन वो जनरेट नहीं कर रहा होगा। और ये अच्छा क्वेश्चन था कि अगर आपने एक्सप्रेशन बना लिया और वो तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करता है सिवाय एक का दुक्का, एक का स्ट्रिंग जनरेट नहीं करता, तो वो एक्सप्रेशन गलत कंसिडर होता है। वो एक्सप्रेशन ना हमारे किसी काम का है, ना आपको वो किसी किस्म का रिवॉर्ड जो है ना देगा। कोई एक स्ट्रिंग भी अगर उस एक्सप्रेशन से मिस होता है तो हम उस एक्सप्रेशन को करेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ठीक है? तो जैसे इस तरह के मामूली सा एक ए खाली मिस करने से ये पूरा एक्सप्रेशन गलत कंसिडर होगा। सर जी जी, सर ये ऐसे नहीं हो सकता, ये पहले वाला ये हटाएं। एक मिनट में हटा दिया। प्लस बी नहीं, ये लिखा रहने दे बाकी। आप बताओ सारा बताओ एक बार। सर ये जो लिखा हुआ था ए लिखें पहले, इसके ऊपर स्टैरिक डालें, स्टैक डाला, ए प्लस बी स्टैरिक। इसी के साथ यस सर, ए प्लस बी स्टैरिक, होल स्टैरिक, होल स्टैरिक, ब्रैकेट बंद करके, और ए लगा के ए लिख के ए लिखें सर। फिर ए इसके लिखा, ऊपर प्लस का ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। ऑपरेटर इसके ऊपर। यस सर, ठीक है, ऐसे हो सकता है। ऐसे बिल्कुल देखा जा सकता है। इसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या जनरेट करता है। क्या ये सिंगल ए जनरेट कर सकता है? यस, कर सकता है। ये कर सकता है। क्या ये डबल ए डबल ए जनरेट भी। कर सकता है? यस, ये डबल ए जनरेट कर सकता है। क्या ये ए बी 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 ए यस, फिर भी कर सकता है। ए बी 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 ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, क्या ये जनरेट कर सकता है? यस सर। यस सर, कर सकता है। कर सकता है। और क्या ये नहीं, ये बी 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 ए जनरेट तो नहीं कर रहा? यस, कर कर रहा रहा है है। सर, कर रहा है सर। गलत हो गया।
ये पॉइंट आप सारे देखिएगा, बज़ाहिर बिल्कुल करेक्ट है ना ये एक्सप्रेशन, बिल्कुल। मुझे अगर आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो क्या ख्याल है, माइंड जाता है कि बिल्कुल ठीक है ये। यस, हमारा माइंड क्यों इस पे जा रहा है करेक्ट पे, क्योंकि हमें जो चाहिए ना, हमें उसे नजर आ रहा था, जो हमें चाहिए था हमें वो नजर आ रहा था। ये बड़ा अच्छा पॉइंट चले हो गया डिस्कस के। हमें ये भी देखना है कि ये और क्या जनरेट कर रहा है। तो हमें नजर आया कि कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स भी ये जनरेट कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। यानी कि हमें ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है, ये बात भी ज़हन में रखनी है कि वो एक्सप्रेशन चाह के भी कोई गलत स्ट्रिंग जनरेट कर ही ना सके। गलत से मुराद हमारी स्टेटमेंट से हट के कोई स्ट्रिंग जनरेट करने के काबिल ही ना हो। बिल्कुल ये एक्सप्रेशन वो तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा जो हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन ये वो स्ट्रिंग्स भी जनरेट कर देगा जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमारे लिए करेक्ट नहीं है। बात समझ आई? सर अगर Yes. शुरू में स्टैरिक के ऊपर प्लस लगा दें तब तो ठीक होगा। अगर इस पे आप प्लस लगाते हो, एक मिनट, फिर से ये इसको डबल पावर ए आ जाएगा कम से कम। इससे Yes. ये बात समझिए, इसे कम से डबल ए कम आता डबल ए जरूर निकाल देगा। यानी कि इसमें भी क्या मिस हो गया, ए। सिंगल ए नहीं सिंगल आया। ए। ये डिस्कशन समझ आ रही है मारिया आपको भी और बाकी सबको भी, यस सर। है ना? यानी कि ये मिनिमम भी क्या जनरेट कर रहा है, ए। तो हमें आ जाके फिर दोबारा किस पे आना पड़ेगा, स्टार्ट वाले ए पे, ए प्लस। हमें आ जाके इस पे आना पड़ेगा। तो क्या ख्याल है अगर इस मासूम प्लस को हम ना ही जो है ना जहमत दें, और अगर ऐसे लिखा रहने दें, अगर आपको मोर नंबर ऑफ एज चाहिए तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर से जनरेट कर सकते हो। जी सर कर सकते हैं एंड में। यस, कर सकते हैं। ये पॉइंट आप सबको समझ आए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मिस्टेक अक्सर एज ए स्टूडेंट हो जाती है। हम भी जब क्लास में करते थे तो हमें भी इसने एक्सप्रेशन दिया जाता था और उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि इसका एक्सप्रेशन बनाओ, कभी लैंग्वेज दे दी, कभी एक्सप्रेशन बनाओ, कभी इस तरह उलट। तो हम भी यही मिस्टेक्स करते थे कि हम देखते थे ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी के ऐसा एक्सप्रेशन बने जो हमारे रूल को सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन हम मिस्टेकनली वो ऐसा एक्सप्रेशन बना देते थे जो हमारे रूल से हट के भी लैंग्वेज या हमारे रूल से हट के भी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा होता था। तो वहां पे आके हमारा एक्सप्रेशन फेल कर जाता है। अब देखें, ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाएगा उसके शुरू और एंड पे हमेशा हमेशा ए ही होगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है, इसको देख लें अच्छे तरीके से। जो डिस्कशन हुई है वो पॉइंट्स थोड़े नोट कर लें, और लिख रहे हैं तो मैं बेशक 1-2 मिनट वेट भी कर लेता हूं, लेकिन ये पॉइंट्स लाजमी नोट कर लें ताकि जो है ना रिकॉर्डिंग बाद में कोई सुनता है नहीं सुनता, लेकिन आपके पास नोट्स कंप्लीट हो कि आपका काम आपके पास लिखा हुआ हो। ठीक है जी, अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। मैं इसमें लिखता हूं कि आप क्या बनाओ। हाँ, हम ये बनाते हैं, इसमें इसको बड़ा करता हूं। गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, 24 तो बहुत बड़ा है। गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, आप ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ तो
हमेशा डबल लेटर से स्टार्ट करता हो। आप तसल्ली से इसे देख के बताओ कि ए और बी की मदद से डबल लेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर जी, या डबल ए, डबल डबल लेटर बी। डबल ए भी हो सकता है, डबल बी भी हो सकता है। डबल लेटर डबल ए भी हो सकता है और डबल बी भी हो सकता है। बी भी डबल हो बी सकता भी हो सकता है। तो क्या ए कहेंगे? बी हो सकता है। ए बी बी। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज है, डबल से मुराद बिल्कुल जैसे भी उन्होंने कहा ना, डबल से मुराद है कि सिमिलर। डबल से मुराद है कि डबल ए, हम डबल ए को दो बार है ना, तो इसको डबल यस कहेंगे। जो अगर है। ए यस बी या सर। बी ए है ना, वो स्ट्रिंग्स हैं ऑफ लेंथ 2, लेकिन हम उनको मगर डबल इसलिए डबल नहीं नहीं कह रहे। है। वो डबल इस, हाँ, डबल इसलिए नहीं कह रहे कि क्योंकि वो सिमिलर नहीं आ रहे। ये बात समझ आई? जी यस सर। सर फरहान, इसमें ये सर बात समझ फिर आई? डबल ए प्लस डबल बी। मैं एक मिनट आता हूँ, ये यहाँ तक फरहान यस सर, क्लियर। ठीक है, इसलिए डबल हमने वो नहीं इंक्लूड किया। तो इसके एक्सप्रेशन में अगर आए तो हमेशा स्टार्ट करे डबल लेटर से, तो क्या ख्याल है, क्या कर सकते हैं? डबल ए प्लस डबल बी डबल ए होल्स डायरेक्ट। प्लस डबल प्लस बी। डबल बी होल स्टैरिक। प्लस डबल बी। स्टैरिक नहीं आएगा सर ऊपर इसके। नहीं आएगा सर। अगर लगा होल दूं तो प्लस क्या होगा? वो नल भी सर आ नल सकता है फिर। नल स्टैरिक भी नहीं आएगा जनरेट कर इसके देगा। आगे। जी सर, इसके आगे सर आप ए प्लस बी होल स्टैरिक लगा दें। यस अगर मैंने ये लिखा, आप लोग जरा तसल्ली से देखें इस एक्सप्रेशन को, देखिए कहीं पर फेल करते हैं या कोई इसमें कमी पेशी है, कुछ ऐड करने की जरूरत है? नहीं सर। अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या मुझे इसकी जरूरत है? नहीं। नहीं सर, क्योंकि नो। एंड नहीं लिखा हुआ कि डबल पे हो। बिल्कुल। और अगर मुझे ये चाहिए भी होगा तो कहां से निकल आएगा? ए प्लस बी स्टैरिक से। ए प्लस बी होल स्टेरिक से निकल आएगा। तो क्या ख्याल है, आप लोगों के ख्याल से ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है? सही है सर ये। ठीक सर है। अगर फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के ऊपर होल पे उस पे पावर पे प्लस आ जाए तो फिर गलत होगा क्या? इस पे पावर आ जाए तो ये देखा जा सकता है। अच्छा, इसमें ये होगा, ये क्या जनरेट करेगा? ये हो सकता है डबल सर ये। डबल बी, डबल ए और ए बी ए, ये जनरेट कर सकते हैं। और कैपिटल क्यों हो जाता है बार बार? और इसके अलावा यहां से, यार क्या करते, एक सेकंड जी, इसको स्मॉल करना था। और देखते हैं, अगर मुझे डबल ए बी ए जनरेट करना है तो ये बिल्कुल ये भी कर रहा होगा। हम प्लस लगा सकते हैं इस पे, लेकिन वही बात है कि अगर यहाँ पर एक और छोटी सी चीज हमने ना कोशिश करनी है कि कम से कम हमारे पास इस तरह के ऑपरेटर हों। आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा था डिजिटल लॉजिक डिजाइन, यस यस सर, सर। पढ़ा था। डीएलडी पढ़ा था। डीएलडी। उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि एक आउटपुट मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स की मदद से आ सकती है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये होती थी कि उस सर्किट की कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, उस सर्किट में जी गेट्स जी जो मॉर्गन लॉ इस्तेमाल हो सर। वो कम से कम हो। क्या ख्याल है? यस, वो यस कम सर। से कम लगे वो गेट्स। कम गेट्स की इन्वॉल्वमेंट से आपका सर्किट
जो है ना जनरेट हो, तो क्या अगर हम लोग, हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि यहाँ पर कम से कम साइन लगे। तो अगर प्लस के साइन के बिना ये चीज जनरेट हो सकती है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास प्लस हम इसलिए यहाँ पर कोशिश करेंगे ना लगाएं, बल्कि प्रेफर करेंगे ना ही लगाएं, कि प्लस लगाने से हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, मतलब एक एक्स्ट्रा हमें चीज इनपुट करना पड़ रही है, जो हम इसके बिना भी ये आउटपुट निकाल सकते हैं। यानी कि प्लस के बिना भी वो आउटपुट निकाली जा सकती है जो प्लस लगा के आउटपुट निकालेंगे। इसलिए हम लोग जो है ना प्लस को यहाँ पर प्रेफर करेंगे कि ना लगाएं। सर इससे कॉस्ट भी बढ़ सकती है सर, और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, और जो है ना ऐसे ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और भी मामला होते हैं। तो बिल्कुल हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग कम से कम से वो काम कर लें। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और लैंग्वेज। एक मिनट। गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, और ये बेसिकली क्या है कि ऑल वर्ड्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन डबल लेटर, वो तमाम वर्ड्स जिसमें कम से कम एक डबल लेटर लाजमी आता हो। सर पूरी एक्सप्रेशन में एक डबल लेटर लाजमी होना चाहिए। पूरे एक्सप्रेशन में एक डबल लेटर लाजमी हो। सर जी तो डबल ए प्लस डबल बी होल की पावर स्टार के बजाय प्लस। डबल ए Yes, sir. प्लस डबल बी होल की होल की पावर पावर प्लस। होल की पावर प्लस, ये करेगा वो तमाम जो है ना, आपके ख्याल से वो तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा जिसमें कम से कम डबल लेटर लाजमी होगा, ऐसा कह रहे हो? यस सर यस सर। हमने मतलब सिर्फ एक वर्ड सर हमें एक स्ट्रिंग का एक वर्ड सिर्फ चाहिए जो मतलब पूरे एक्सप्रेशन में एक दफा उसकी रिपीटेशन हो, या हमारा हर वर्ड डबल होना चाहिए? क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ, मैं एक और चीज, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या बिल्कुल ठीक है। ये एक्सप्रेशन मैंने भी सिर्फ लिखा है आप लोगों के सामने, ठीक है, ताकि आप लोग इस पे सोचो। क्वेश्चन ये है कि वो तमाम वर्ड्स जनरेट करें इसमें डबल ए लाजमी आता हो, सॉरी डबल लेटर लाजमी आता हो, डबल ए या डबल बी कम से कम एक बार जरूर आता हो। यस, तो कम से कम जो है सही है सर। एक लेटर 2 दफा आ सकता है इसमें। ये कहना चाहते हैं कि मतलब कोई भी हाँ ऐसी लैंग्वेज है सर मैं बताऊं? जिसके अंदर या ए हो या बी हो लेकिन 2 दफा आ जाए कम से कम। बिल्कुल सर बिल्कुल। दोनों सोल्यूशन है सर। अगर आप कह रहे हैं कि एक दफा एटलीस्ट वन टाइम आना चाहिए, तो आप इनके फ्रंट और लास्ट पे वो ए प्लस बी स्टैरिक लगा दें, जो होल स्टैरिक वाला है। और आप कह रहे हैं कि रेपिटिशन लाजमी होनी चाहिए, मतलब हर बार, मतलब ए या डबल बी लाजमी होना चाहिए। तो सर ये जो लिखा हुआ है ये ठीक है? मैं बिल्कुल आता हूँ आप लोगों को, मैं दूसरा भी लिखता हूँ जो आप लोग जितने बताओगे मैं सारे लिखूंगा, फिर उसमें से ठीक लिखेंगे। आप क्या बता रहे हो? ए प्लस बी का होल स्टैरिक, डायरेक्ट फिर ए प्लस बी, ए डबल प्लस डबल बी, और सर जो है लास्ट में भी आ जाए ए प्लस बी का होल स्टैरिक। एक और सोल्यूशन को कह रही थी कि मैं बताती हूँ, तो अगर वो बताना चाहें। और सर इसमें सर ऑपरेटर ये प्लस का भी बताना डाल दें था। सर बीच में। यही बताना था आपने भी? सेकंड वाला ठीक है। यस सर। सेकंड वाला ठीक है? क्या ख्याल है, सेकंड वाला ठीक क्यों है? और नहीं, पहले वाला गलत क्यों है? सर क्योंकि उसमें ए प्लस बी स्टैरिक लिखा ही नहीं, उसमें सिर्फ ए और बी भी आता रहेगा, ये और तो कुछ आएगा ही नहीं। उसमें सिर्फ डबल ए या डबल बी ही आता रहेगा, यस, उसमें और कुछ नहीं आ नहीं सकता। आएगा। जैसे नहीं आ सकता। हमें सारे कॉम्बिनेशन चाहिए ना, तो वो ए प्लस हमें बी होल सारे स्टैरिक कॉम्बिनेशन चाहिए। चाहिए, हमें सारे बिल्कुल हमें सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे
ए बी ए बी ए बी ए बी, हमें अगर ये चाहिए तो क्या ख्याल है कि ये एक्सप्रेशन हमें निकाल के, ये एक्सप्रेशन हमें नहीं दे सकता ना ये? नहीं यस सर, पहला वाला नहीं दे सकता। क्लास किसी को कोई शक, इसको मिटाने से पहले मैं मिटाने लगा हूं, ये वाकई गलत है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये इसलिए गलत है कि ये बेसिकली सिर्फ डबल ए डबल बी के कॉम्बिनेशंस देगा हमें। जो जैसे खिजर ने भी कहा था कि असल देखें, असल चीज यही है कि आपने क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है। ये वाकई चीज थोड़ा कंफ्यूज करती है कि असल में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ऑल वर्ड्स जिसमें एटलीस्ट डबल लेटर एक बार जरूर पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए ये दूसरा एक्सप्रेशन है। तो देखें, इसमें ए या डबल बी तो लाजमी जनरेट होगा। कुछ और चाहिए तो शुरू से या एंड से निकाल लो। अगर ज्यादा डबल ए डबल बी चाहिए तो शुरू से या एंड से निकाल लो, आपकी मर्जी है। लेकिन एक बार डबल ए या एक बार डबल बी आपके जो है ना इस एक्सप्रेशन से लाजमी जनरेट होगा। और कोई भी ऐसा जो है ना लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग नहीं आ सकता, कोई भी ऐसा स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं आ सकता जिसमें डबल ए या डबल बी ना आते हो। सर जी इस तरह तो फिर ये ऊपर वाला जो लिखा है वो भी ठीक है, वही नीचे आ जाए। ये वाला कह रहे हो आप? नो सर, ऊपर वाला डबल लेटर्स के जो स्टार्ट में हो वो। ये वाला? सर जी जो ऊपर लिखा है स्टार्ट विद डबल लेटर, चलो यही आ जाए अगर। ये भी अच्छा आइडिया, इस पे बात कर लेते हैं। इसमें क्या सर होगा? इसमें स्टार्ट में एक वर्ड नहीं आ सकता, मतलब अगर ए एंड डायरेक्ट उसके बाद बी आ गया तो सर वो साथ ही गलत हो जाएगा, या बी है तो साथ ही ए आ गया तो सर ये अब गलत हो देखिए, जाएगा। अगर हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अगर जनरेट करना है बी डबल ए, देखिए बी डबल ए क्या मेरे इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक करेक्ट है? नो सर। यस सही है सर, क्योंकि सही से डबल लेटर देखें। कम से कम है। सर जी सही है ना, एक दफा आना चाहिए डबल है। हाँ अब मगर उस देखो जिसके, एक्सप्रेशन से नहीं निकल रहा ये ना। सारी इसमें नहीं आएगा। हाँ इस इसमें नहीं आएगा एक्सप्रेशन से लेकिन ये, ये ट्रू है, हाँ इस मतलब एक्सप्रेशन एक से ये जनरेट, नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई, इसलिए हमने ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरह आपने देखना है कि अच्छा यार मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं या लिख रही हूं, तो ये एक्सप्रेशन से जो है ना मेरे पास ये वाला स्ट्रिंग, अच्छा ये डेफिनेशन के मुताबिक तो करेक्ट है, मेरा एक्सप्रेशन ये निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। आपने इस तरह अपने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। ये बहुत बेहतर तरीका है एज कम्पेयर टू कि आप अपने किसी दोस्त से पूछें और पूछ के इवेल्युएट करें। इससे बहुत बेहतर है कि आप खुद इवेल्युएट करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर यही होगा कि आपको लगेगा कि दूसरे ने जो एक्सप्रेशन बता दी है ना बस वही करेक्ट है, क्योंकि आप उसमें अपना आंसर तलाश कर रहे होगे। ये नेचुरली होता है। आपको अगर क्वेश्चन मिलता है, उसका आंसर आपको एक मिल जाता है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप उस एक्सप्रेशन को ना अपने करेक्ट आंसर को जस्टिफाई करने के लिए ना आपके माइंड में 10-12 स्ट्रिंग्स बनेंगे और आप कहोगे नहीं नहीं यार ये बिल्कुल ठीक है, देखो ये तो जनरेट कर रहा है। लेकिन आपका मकसद वो स्ट्रिंग निकालना है जहां ये फेल तो नहीं कहीं कर रहा, कहीं पर चाह के भी हम लोग गलत स्ट्रिंग तो नहीं जनरेट कर रहे, कहीं या कोई स्ट्रिंग मिस तो नहीं हो रहा। आपने ऐसे सोचना है तो होपफुली आपका आंसर करेक्ट होगा। आप एक जो है ना बेहतर एक्सप्रेशन की तरफ मूव करोगे। आपका एक्सप्रेशन ठीक है तो आप आगे मूव कर सकते हो इस कोर्स में। अदरवाइज जो आगे आने वाली चीजें, ये मैं क्यों करा रहा हूँ आज जो है ना इतना डेप्थ में, और क्यों करा रहा हूँ कि इसके बाद एक्सप्रेशन आपके लिए कोई मसला ना हो, क्योंकि एक्सप्रेशन मसला होगा तो इसकी आगे की बातें करने में ना जो है ना आपको कोई सर पैर आप नहीं पकड़ पा रहे होगे बात का। एक्सप्रेशन तक की गेम आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ये समझाने के लिए
मैं आप लोगों को ये चीजें इतनी डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस बात का जरा ख्याल रखना है, तभी आपका कोर्स ये आगे चलेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अब मेरा ख्याल है आप लोग इसका आंसर कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट जल्दी से लिखता हूँ। ये मैंने लिखा है, गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, all words that start and end with a double letter. जी सर, इसमें फिर डबल ए प्लस डबल बी स्टार्ट में आ जाएगा, बीच में ए प्लस बी स्टैरिक आ जाएगा और फिर एंड में और डबल ए एंड प्लस पे डबल बी आ जाएगा। यस सर। आप सारे एग्री करते हैं इस एक्सप्रेशन से? यस सर। सर जी लेकिन जी जी। लेकिन 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 इसमें तो दो दफा, मतलब अगर देखा जाए ना, तो शुरू में डबल ए या डबल बी जनरेट हो गया, लेट से डबल ए जनरेट हो गया, तो एंड पे भी साथ ही जनरेट हो रहा है। लेकिन हालांकि इसमें ये होना चाहिए डबल ए या डबल बी सेपरेट भी होना चाहिए। जैसे कि ये देखें ना, डबल बी, तो अगर लेट से मैं कहूँ ना डबल ए, तो वो भी तो स्टार्ट और एंड उससे हो रहा है, डबल लेटर से। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें वो नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? डबल ए प्लस मुझे डबल समझ बी नहीं आई, अगर अलहदा क्या कह रहे हो लिखे, सिकत? देखिएगा खिजर, वो जो ए वाले क्वेश्चन के केस में हमने किया था, स्टार्ट एंड एंड्स विद ए पे, यस जो हमने ए को अलग से ऐड करा दिया था। अब देखें, लेकिन नहीं सिबगत, सर ये जी चीज, ठीक है सर। अच्छा एक सेकंड, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, हम इस पर डिस्कशन करते हैं, ये इंटरेस्टिंग हो गया। यस एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। ये हटा दें। अब इसमें से देखते हैं कि करेक्ट कौन सा है। देखें, अगर आप कह रहे हो डबल ए, ये स्टार्ट किस पे हो रहा है? डबल ए सर जी पे। डबल ए पे ही हो रहा है। ये यानी कि डबल लेटर हो गया, यस ये एक डबल लेटर हो गया। अब दूसरा डबल लेटर कहाँ है इसमें? क्या सर जी ख्याल है? ये खुद नहीं हो सकता दूसरा लेटर। ये अब देखो, इसी में आंसर है, ये एक लेटर है ना डबल ए। यस अब दूसरा लेटर सर जी, क्या लेट से ख्याल है? मिसाल के तौर पर हाँ, जैसे पहले हम कर रहे थे, हम कहते हैं ना ए से स्टार्ट और ए पे एंड, तो हम उसमें फिर उसमें लेटर क्या एग्जैक्ट है? ए क्यों लेते थे? उसमें देखो लेटर क्या है, अकेला ए, यस अकेला ए ना, तो ए पे ही खत्म हो रहा है, ए पे ही शुरू हो रहा है। हाँ, वहां पे तो ठीक है। यहाँ पे हम देखना, ये भी वैसे वैलिड पॉइंट है, इस पे भी बात कर सर लेते हैं। मेरी बात सुने, सर जी, सर मेरी बात सुने। सर जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक देखे मिनट। देखे मिसाल के तौर पर सर एक कोई बात बंदा है, है। उसने मैं तीनों की बात सुनता हूँ एक एक करके, मैं तीनों का सुनता हूँ, इस पे डिस्कशन करेंगे आराम से हम, सर ये एक ही जो करके पर। मैंने एक्सप्रेशन लिखवाई है सर, क्वेश्चन क्या है कि स्टार्ट होना चाहिए डबल ए से या डबल बी से, और एंड होना चाहिए या तो डबल ए पे या तो डबल बी पे। इसमें हमें यह नहीं कहा हुआ कि ये ए पे एंड हो, डबल ए पे या डबल बी पे। तो हमारी पहली एक्सप्रेशन डबल ए से स्टार्ट हो या डबल बी पे स्टार्ट हो, वो डबल से स्टार्ट हो रही है सर। और बीच में हमारे पास सर ए एंड बी कुछ भी आ सकता है सर यहाँ पर, ठीक है? मतलब डबल ए भी आ सकता है, डबल बी भी आ सकता है, और उसकी रेपिटेशन किसी तरह भी हो सकती है सर। तो अगर सिकत कह रहा है कि अगर हमारा जो है यहाँ पर डबल ए पहले आ गया है तो डबल बी नहीं आ रहा, तो सर ये जो बीच में हमारे पास है एक्सप्रेशन, इससे डबल बी हमारे पास अगेन आ सकता है, या कोई भी सिफत कह रहे एक्सप्रेशन हैं आ कि सकती डबल है। ए और को एंड दी करेक्ट एंड कर, वो कह रहे सर हैं जी डबल मैं ये ए। कह रहा हूँ, सिर्फ डबल ए बी तो स्टार्ट और एंड ए से हो रहा है, मतलब डबल ए से हो रहा है। जैसे हम ए को ऊपर कंसिडर कर रहे थे ना, एक ही लेटर, लेट से एक ही लेटर था वो, ये दो है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी आम लॉजिकल वे में देखें, तो हम अगर डबल ए लिखे तो मैं किससे पूछूं कि ये स्टार्ट किधर से हो रहा है, तो वो कहेगा डबल ए से ही स्टार्ट हो रहा है, और एंड किस पे हो रहा है, तो डबल ए पे ही एंड हो रहा है। ये तो मैं नहीं बिल्कुल कहूंगा सही, कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे नहीं एंड हो नहीं रहा है।
नहीं, ये फिर डबल बी पे भी एंड हो सकता है ना, एंड में देखो वहां पर भी और का लगा हुआ है, तो ये लेकिन डबल ए पे स्टार्ट होकर डबल बी पे एंड भी हो सकता है सर। लेकिन नहीं, सिबत ये कह रहा है कि डबल ए जो अकेला एक है डबल ए, ठीक है, ठीक है इनका सर। कहना है कि ये जो है ना स्मॉल स्मॉल कह रहा हूँ, डबल लेटर पे शुरू हो रहा है, हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि शुरू हो रहा है। उनका कहना है कि यही डबल बी डबल लेटर पे खत्म हो रहा है, तो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये डबल लेटर पे खत्म भी हो रहा है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये डबल ए आपके लिखे हुए एक्सप्रेशन से जनरेट नहीं हो रहा, वो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, सिंगल डबल ए या सिंगल डबल बी इससे जनरेट नहीं हो रहा। एक यस एक फीमेल स्टूडेंट की भी आवाज आई थी, वो ठीक, कहती मैं, वो भी कुछ ऐड करना चाह रही ठीक थी। है। कोई फीमेल स्टूडेंट भी थी, वो भी ये डिस्कशन है और इसमें हम लोग इसी तरह कर, आपको पता है, लेके चलते हैं एक एक करके, हम फिर इसमें जो है ना चीजें फिर रेक्टिफाई करते रहते हैं। तो कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे या उनके ख्याल से कौन सा करेक्ट है? सर जी सिबत वाला ऊपर वाला मेरे ख्याल से। ऊपर वाला सर सर मैं सही बोलने है। वाली थी लेकिन अब बात भूल गई हूँ। ठीक हो गया, ये भी हो जाता है ऑटोमेटा में, ये भी हो जाता है। अच्छा, मगर ऐसे पहली वाली सही है। पहली वाली ऐसे दो, एहतशाम ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि डबल ए प्लस डबल बी प्लस जो है ना जो स्टार्टिंग एंड डबल विद डबल लेटर, तो बिल्कुल इस तरह से इसको देखा जा सकता है। जो सिबगत ने डिस्कशन की ऐसे भी, उनके मुताबिक डबल ए या खाली डबल बी शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग दैट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद अ डबल लेटर। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। क्लास कोई ठीक है। डाउट इसमें? इसलिए हम लोग पहले वाले को करेक्ट कंसिडर करेंगे, दूसरा वाले को काट देंगे। कोई डाउट यहां तक? मुझे तो अभी भी नहीं समझ आई। अच्छा चलो, एक मिनट, अब आप ही बताना, ठीक है? मैं कट कर रहा हूँ स्टार्ट से। मुझे बताओ, डबल लेटर से शुरू भी हो, डबल लेटर पे खत्म भी हो, तो डबल लेटर से शुरू कैसे करवा सकते हैं? सर डबल ए प्लस डबल बी। प्लस डबल बी, ठीक है। यस और सर। ये सिर्फ अगर सिर्फ समझो इतना लिखा हुआ स्टार्टिंग में डबल है, तो उसके बाद क्या लिखोगे फिर? सर उसके बाद कुछ भी बीच में तो कुछ भी आ सकता है, तो ए प्लस बी होल स्टेरिक। ये आंसर होगा उस सवाल का कि अगर स्टार्टिंग विद अ डबल लेटर, डबल लेटर। ठीक है। अब समझो स्टार्टिंग नहीं है, अब यस नेक्स्ट सर। एक्सप्रेशन बनाना है, उसके लिए जो एंडिंग विद डबल है, ये क्या बनाओगे? ए प्लस बी होल स्टेरिक और डबल ए प्लस डबल बी एंड पे। ठीक है, डबल बी, ये एंडिंग के लिए हो गया। यस सर। और अगर आपने कहना है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डबल लेटर, तो फिर क्या करेंगे? इनको कंबाइन कर देंगे। यस सर। तो क्या हो गया फिर आपका? डबल ए प्लस डबल डबल बी। बी, और आगे ए प्लस बी होल स्टेरिक, यस। डबल ए फिर आगे प्लस डबल बी, प्लस। यस डबल सर। बी, डबल बी। ये हम इस बात पे तो सारे एग्री हैं, ऊपर वाले दो को मिटा देते हैं। फिर हमारी डिस्कशन ये हुई कि अगर हम बात करें सिर्फ डबल ए की, या बात करें सिर्फ डबल बी की, अरे तो ये कैपिटल हो जाता है, या बात करें सर जी सिर्फ ऑफ डबल कर बी, देना, ऑटो नहीं वो कैपिटलाइज ऑफ कर। बाद में वो डॉक्यूमेंट लिखते हुए बाद में फिर ऑन करे बंदा, ऐसी ठीक है। तो इनका कहना है कि डबल ए should also be considered as a string belonging to this language। ये देखिए कि डबल ए डबल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, यस सर। और डबल इसी को लेटर ही दोबारा है। देखें, क्या ये डबल लेटर पे खत्म भी हो रहा है? यस सर, डबल लेटर पे खत्म होगा ना सर, और वो डबल ए प्लस डबल बी जो लिखा हुआ है।
हाँ, और डबल बी। लेकिन इनका कहना है कि इस एक्सप्रेशन से ना ये नहीं निकल रहा, डबल बी नहीं निकल रहा। क्यों सर? देखिए, अगर आपने डबल ए सिर्फ निकालना है तो पहले वाले से क्या निकलेगा? डबल ए। डबल बी भी निकल सकता सर। दोबारा कहिएगा। सर मैं कह रही हूँ डबल बी दोनों निकल सकते हैं ना पहले वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है, चलो डबल ए निकाल दिया जी सर। और ए प्लस बी होल स्क्वायर को 0 कर दिया। जी सर। लेकिन जो एंड पे आपने ये लिखा है, यहां से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। यस सर। तो दैट मीन्स कि हम सिर्फ डबल ए नहीं निकाल पा रहे। क्या ख्याल है? यस सर। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ डबल ए, या सिर्फ क्या चाहिए? डबल बी। अलग से फिर प्लस करा देंगे। ये पावर में प्लस नहीं है, ये दूसरे वाला प्लस है, और वाला। यस सर। ठीक है, तो ये हमने ठीक इसका है सर। एक्सप्रेशन बना दिया। ठीक है जी सर। क्लास, किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। सर की आवाज आ रही है किसी को? यस आ रही है, आ रही है। मैं सर ही हूँ यार, मैं बड़ी देर से खैर से बोल रहा हूँ। जी जी सर, जी आप सर, इससे घंटे से बोलते हैं। आ रही है। सर जी आ आ रही है। आज क्यों? ठीक है, सर उसका नेट स्लो होगा। आप अगर उनकी फ्रेंड सुन रही हैं तो उनको टेक्स्ट करें, क्योंकि इशू आ रहा है ना, वो रीजॉइन करके देखें, वो रीजॉइन करके देखें।